बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी भारी आवाज़ों का आगाज़ करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना और मुझे इनके नाम बताने हैं। ज़रा सोचो इनके नाम क्या हैं? ये है भेड़। क्या है? भेड़। और ये क्या है? ये है फूल। ज़रा मुझे सोच के बताओ, भेड़ किस काम आता है? जो इसकी खाल होती है, इससे गरम कपड़े बनते हैं, शॉल, जर्सियाँ और बहुत कुछ। और जो इसका गोश्त होता है वो भी बहुत लजीज होता है और बहुत से लोग भेड़ का दूध भी पीते हैं। तो ये एक बहुत मुफीद जानवर है। ये है भेड़। भेड़। और ये क्या है? फूल। फूल। जरा इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनना। भेड़, फूल, भेड़, फूल। भ फ भ फ। वेरी गुड। और ये है भ। जैसे कि बे ने दो चश्मी हे के साथ दोस्ती की है तो क्या बना? भ। और पे ने दो चश्मी हे के साथ दोस्ती की है तो बन गया फ। फ ब फ भ फ। भेड़, फूल। भ भेड़, फ फूल। वेरी गुड। और भे और पे से बहुत से नाम बनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे और जानेंगे कि उनके नाम क्या हैं। अब हम भे और फे को लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हम भे लिखना सीखते हैं। ये इब्तदाई नुक्ता है। पहले हम बे की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे और इसके साथ ही हम दो चश्मी हे लिखेंगे। ये है भ। और इसी तरह से हम सीखेंगे पे के साथ दो चश्मी हे लग गई। भ फ भ फ। और हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम भ और फ को लिखना सीखेंगे। बे के साथ दो चश्मी हे लिखे। भ इब्तदाई नुक्ता यहाँ पे लगाया। यहाँ पर पे की इब्तदाई शक्ल लिखी और साथ हमने दो चश्मी हे लिखे। ये है फ। भ भेड़, फ फूल। वेरी गुड। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें भ और फ लिखने की प्रैक्टिस दी गई है। हम इसको लिखना शुरू करते हैं। अब हम फ को लिखेंगे। इसी तरह से हम
पूरे पेज को मुकम्मल करेंगे। इस पूरे सफ़े पर हमने भारी आवाज़ों को सीखा है, जिसमें हमने बे को दो चश्मी हे के साथ मिलाकर भारी आवाज़ में क्या सीखा, भ, और पे को दो चश्मी हे के साथ मिलाकर सीखा भ, और भ प के साथ बनने वाली चीज़ों के बारे में जाना, उनके नाम सीखे और उनको लिखना भी सीखा। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ भे और फे रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ भे और फे और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ भे फे का तलफ़ुज़ भे फे है। भे और फे पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि भेड़ एक पालतू जानवर है। इसकी ऊन से स्वेटर, शाल वगैरह बनाया जाता है। इससे गोश्त और दूध भी हासिल किया जाता है। मुकामी फूलों की चंद अक़साम के फ्लैश कार्ड से पहचान करवाएं, जैसे गुलाब, चंबेली, सूरजमुखी, गेंदा वगैरह। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भे और फे का इस्तेमाल कर सकेंगे। अरे यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को गौर से देखो और मुझे इनके नाम बताओ। ज़रा सोचो। ये है थैला, वेरी गुड, और ये है ठेला। अब मैं इन दोनों के नाम तेज़ी तेज़ी से बोलती हूँ, आपने इनकी पहली आवाज़ों को गौर से सुनना है। थैला, ठेला, थैला, ठेला, थ ठ थ ठ, वेरी गुड। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ते के साथ दो चश्मी है। जब ते दो चश्मी है से दोस्ती करती है तो बन जाता है थे। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टे। टे ने दो चश्मी हे के साथ दोस्ती कर ली है। अब इसका नाम है ठे। ठे ठे, और इनकी आवाज़ क्या है, थ ठ। ठे ठ, थैला, ठे ठ, ठेला, वेरी गुड। थे और ठे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे और सोचेंगे कि इनके नाम क्या हैं। अगर तो वो होंगे थे और ठे से, तो हम उसको अपने सबक में शामिल करेंगे और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको थे और ठे लिखना सिखाऊंगी। यहाँ पर हम थे पहले लिखेंगे, ते, और इसके साथ दो चश्मी हे जब लिख दिया जाता है, ये है थे। टे के साथ दो चश्मी हे को लिख दिया तो ये है ठे। थे ठे थे ठे। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर थे और ठे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ते लिखेंगे पहले और इसके साथ हम दो चश्मी हे लिख देंगे, थे। टे के साथ दो चश्मी हे लिख दिया, ये है ठे। थे ठे। अब आप इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर थे और ठे लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। हम अब इसको लिखते हैं। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे, दो चश्मी हे बनाएंगे और ऊपर लगाएंगे 2 नुक्ते। ये है थे। 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 थे।
हमने यहाँ पर नुक्तों को आपस में जोड़ते हुए इसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए थे लिखा है। अब हम इसके सिर्फ इब्तदाई नुक्ते के साथ ही लिखेंगे थे। पहले नुक्तों को आपस में मिलाया, फिर सिर्फ इब्तदाई नुक्ते के साथ थे। अब इस तरह से पूरी लाइन को मुकम्मल करेंगे। अब हम लिखते हैं ठे। नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे। ये है ठे। 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 आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से लिखना आए। अब हम सिर्फ इब्तदाई नुक्ते को इस्तेमाल करते हुए ठे लिखेंगे। नुक्तों को आपस में मिलाया, इब्तदाई नुक्ते से हमने पहले टे लिखा और उसके साथ दो चश्मी हे लगा के लिख दिया ठे। इस तरह से आपने अपना पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले थे और ठे की आवाज़ की पहचान की, फिर उसकी पहचान करने के बाद हमने उससे बनने वाली चीज़ों के नाम सीखे। फिर इसके साथ ही साथ हमने थे और ठे की शक्ल की पहचान करते हुए उसे लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ थे और ठे रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ थे और ठे इससे शुरू होने वाले अल्फाज की आवाज़ बोलकर सुनाएं। बच्चों को बताएं कि हरफ थे और ठे का तलफ़्फ़ुज़ थे ठे है। थे और ठे पर पेंसिल फेरने और लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। माहौल को साफ रखने के लिए बच्चों को बताएं कि प्लास्टिक के थैले की बजाय कपड़े या कागज़ बैग का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से थे और ठे का इस्तेमाल सीख सकते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।